हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, ये मैसेज डिवाइन फेमनाइन के लिए है जो साधनाएं कर रही है, अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही है। क्योंकि बहुत सी डीएफ कमेंट्स में लिखती है, उनके प्रश्नों का उत्तर मैं वहाँ पर नहीं दे सकती, इसलिए मैं ये वीडियो बना देती हूँ। तो आज जिनका भी क्वेश्चन था उसका आंसर मैं देने का प्रयास कर रही हूँ। उस डीएफ ने लिखा था कि अब मुझे मेरे डीएम की फ़ोटो, उनका स्टेटस, उनकी इमेज देखने की इच्छा नहीं होती। अब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या ये सही है? अगर आप इस स्टेज में आ गए हैं तो समझिए कि आप हील हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं और आप कंप्लीट होने वाले हैं। क्योंकि जब एक प्रारंभिक अवस्था होती है डीएफ की, जब डीएम रन कर चुके होते हैं, उसके बाद भी डीएफ उनका इंतज़ार करती रहती है कि वो आएंगे, वो कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। लेकिन जब वो नहीं आते तो डीएफ सबसे ज़्यादा हर्ट होती है। कहीं ना कहीं डीएफ की एनर्जी 5D में डीएम पर लगी ही होती है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं उनकी डीपी, फ़ोटो, स्टेटस नहीं देखती, लेकिन उसके बाद भी सोल लेवल पर आप उनका पीछा कर रहे हैं या बार बार उनको सोच रहे हैं, उनकी याद आ रही है, इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी 5D में उनको जा रही है। ऐसे में भी वो रन ही करते हैं। क्योंकि अगर सेपरेशन है तो डीएफ को किसी भी रीति से 3D में या 5D में अपने डीएम को एनर्जी देनी ही नहीं है। अगर ऐसा है तभी आपकी जर्नी पूरी हो सकती है। आप अपनी जितनी एनर्जी बचाएंगे, सेव करेंगे, उसे अपनी साधना में लगाएंगे, डिवाइन से सोल मर्जिंग करेंगे, तभी आप अपनी इस जर्नी को पूरा कर सकते हैं। अगर आप चेजिंग और वेटिंग के एनर्जी में होते हैं तो डीएम के बारे में पता लगाते हैं, कहाँ हैं, किसके साथ है, उनके जीवन में क्या हो रहा है। आपको दिलचस्पी होती है उनके बारे में जानने की, और इस वजह से आपकी एनर्जी उनकी ओर फ्लो होती रहती है। उनको लगातार एनर्जी मिलती रहती है और वो रन करते रहते हैं और आपकी जर्नी डिले होती रहती है। लेकिन जब आप ये निर्णय कर लेते हैं कि मुझे पूरी रीति से मूव ऑन करना है, अब मुझे खुद पर काम करना है, मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है, मुझे अपनी एक नई पहचान बनानी है, तब आप अपनी एनर्जी को सेव करते हैं और तब जाकर आप किसी मुकाम पर पहुंच पाते हैं। पर यदि चेजिंग और वेटिंग है तो वहाँ पर आप कभी भी अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन ये जर्नी आपको एक सच से रूबरू कराती है। आप सत्य तक पहुँचते हैं। सत्य क्या है? सत्य ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। यानी कि डिवाइन से जो सोल मर्जिंग हम कहते हैं कि आपका इनर यूनियन जो आत्मा का परमात्मा से होता है, अगर इस स्टेज पर आप आ गए तो आपके 5D के डीएम से आपकी सोल मर्जिंग हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको इनर यूनियन की ज़रूरत है और इनर यूनियन आपका डिवाइन से होता है, उसके बाद आपके डीएम से होता है, फिर 3D में आपके डीएम से आपका रीयूनियन होता है। तो जैसे जैसे आप साधना कर रही हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रही हैं, ध्यान साधना, मेडिटेशन, प्रेयर, डिवाइन से ज़्यादा कनेक्ट हो रही हैं,
तो वैसे वैसे डिवाइन की प्रेजेंस आप में होती है और उसकी वजह से आपके अंदर एक पीस होती है, हार्मनी होती है, बैलेंस होता है। और उसके बाद फिर आप एक ऐसी स्थिति में आते हैं जहाँ पर आप न्यूट्रल हो जाते हैं, जब आपको किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे खुशी हो या दुख हो, कोई भी बात आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। आप हर स्थिति में समभाव होते हैं। तो वही स्थिति है कि पहले जब आप अपने डीएम का वेट करते थे, रीयूनियन के नाम पर आप हमेशा ये सोचते थे कि अब फुल मून आने वाला है, न्यू मून आने वाला है, पोर्टल खुलने वाला है, अब हमारा रीयूनियन होगा। लेकिन अब आप चेतना के स्तर पर इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अब आपको मालूम है कि इनर यूनियन सबसे पहले होता है, और वो भी हमारे भीतर। उसके बाद फिजिकल प्लेन में डीएम से यूनियन होता है। तो ऐसी स्थिति में आप अब बिल्कुल भी डीएम की ओर नहीं भागेंगे। पहले आपका मन करता था कि उनका एक बार फोटो देख लो, उनका स्टेटस देख लो, उन्होंने कहीं पे कुछ लिखा है उसे मैं देख लूं। कुछ लोग उनको सोशल मीडिया पर भी फॉलो करते थे। लेकिन जब आप बिल्कुल बैलेंस की स्थिति में आने लगेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, तो आप ये सारी बातें छोड़ देंगे, क्योंकि अब उनकी फ़ोटो देखने से भी आपको खुशी महसूस नहीं होती, क्योंकि ये वो स्थिति है जब आपकी डीएम एनर्जी एक्टिवेट होनी शुरू होती है और डीएफ एनर्जी के साथ एक बैलेंस बनना शुरू होता है। और अगर आपकी डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो रही है तो उधर डीएम में डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होगी। इसी को शिव शक्ति बैलेंस भी कहते हैं, शिव शक्ति मर्जिंग भी कहते हैं, क्योंकि जैसा परिवर्तन आप में दिखाई दे रहा है वैसा ही परिवर्तन डीएम में भी दिखाई देगा। इसीलिए जब आप रनर बनते हैं तो आपके डीएम चेजर बनते हैं, क्योंकि डीएफ एनर्जी ही चेस करती है। और जब उनमें डीएफ एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है तो वो इमोशनल हो जाते हैं, अपने डीएफ के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं, उन्हें मिस करते हैं, और इसीलिए रीयूनियन का एक योग बनता है, क्योंकि उस वक्त डीएम अपनी डीएफ की ओर आते हैं। तो ये स्थिति 3D से 5D की भी है, क्योंकि जब डीएफ साधना करती है तो वो चेतना के स्तर पर इतनी आगे बढ़ जाती है कि एक ऐसा स्तर जहाँ पर आप 5D में अपनी पहुँच बना चुके, और ये स्थायी होना चाहिए, क्योंकि प्रारंभ में ये स्थायी नहीं होता। कुछ लोग जब 3D से 5D की यात्रा करते हैं तो कुछ समय के लिए ऐसा होता है कि आप 5D में पहुँचेंगे तो ज़रूर, लेकिन एक बार फिर से आपकी चेतना 3D में आ जाएगी, यानी कि ऑन ऑफ सिचुएशन बना रहता है। लेकिन 3D से 5D में पहुँच स्थायी रूप से तब होता है जब आप डिवाइन में पूरी रीति से सोल मर्जिंग करते हैं और अपने उद्देश्य तक पहुँचते हैं, अपने पर्पस पर काम करना शुरू करते हैं। और जब आपकी एनर्जी आपके सोल पर्पस पे लगेगी तब आपका ध्यान ज़्यादा आपके डीएम की ओर नहीं जाएगा। बहुत से डीएफ की ये स्थिति होती है कि वो कहते हैं कि हम अब चेजिंग में नहीं हैं, हम वेटिंग की एनर्जी में नहीं हैं, हमने मूव ऑन कर लिया है अपने डीएम से, लेकिन उसके बाद भी अपनी जर्नी में कहीं ना कहीं स्टक रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी ये है कि अगर आपने खुद की ओर ध्यान देना शुरू किया है, अब आप खुद की ओर मुड़ चुके हैं, अपने ऊपर फोकस्ड हैं, तो यहाँ पर अपनी एनर्जी को किसी न किसी ऐसे काम में लगाना ज़रूरी है जहाँ पर आप अपनी एक पहचान बना पाए, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत प्योर होती है। और जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी है वही है जो कुंडलिनी में
प्रयोग होती है। तो अगर आप अपनी इस एनर्जी का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी में करेंगे, आपकी कोई कला, कोई हुनर, कोई प्रतिभा जिसमें आप अपना पूरा समय दे रहे हैं, उसमें पूरी रीति से समर्पण कर रहे हैं, अपनी पूरी एनर्जी उसमें लगा रहे हैं, तो वही आपका कैरियर बनता है, वही आपका एक सोल पर्पस बनता है और वहीं पर आपकी एक पहचान बनती है, आप अपने रियल फॉर्म में आते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आपने डीएम से मूव ऑन कर लिया है तो वहाँ पर स्टक नहीं होना है, अपनी एनर्जी का इस्तेमाल किसी न किसी ऐसे काम में लगाना है जिससे आप अपने पर्पस तक पहुँच सके और उस क्षेत्र में काम कर सके। इस जर्नी में डीएफ को बहुत ज़रूरी है हील होना, बैलेंस होना, कंप्लीट होना, तभी ये जर्नी पूरी होती है। और हील होने का अर्थ ये है कि आपके सारे जख्म भर चुके हैं, वो सारे वुंड्स जो आपके भीतर थे, जो कभी आपके डीएम ने आपको दिए थे या किसी और लोगों ने दिए थे, वो सारे घाव अब भर चुके हैं। अब आपको दर्द नहीं होता, अब आपको तकलीफ नहीं होती। आप उन लोगों से बात करते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी बातें आपको हर्ट नहीं करती, आप ट्रिगर नहीं होते। ये बातें बताती है कि आप हील हो चुके हैं, आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। तो जब तक आप अपनी इस जर्नी में खुद पर काम नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर खुद को बैलेंस करने का अर्थ है कि हमेशा अपने भीतर जाकर देखना है कि आपके भीतर शिव शक्ति एनर्जी बैलेंस है या नहीं, क्योंकि जब भी वो अनबैलेंस होगी आपके बाहर की परिस्थितियाँ असंतुलित हो जाएंगी। और इसीलिए ये जर्नी बाहर देखने की जर्नी नहीं है, ये अपने भीतर देखने की जर्नी है। इस जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपने साधना की, डिवाइन से सोल मर्जिंग कर ली और अपने सोल पर्पस पर आ गए, तो भी आपको आगे की ओर ही बढ़ना है। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है कि मेरा डीएम आ रहा है कि नहीं। अगर आपने ऐसा किया तो जर्नी वहीं पर स्टक हो जाती है। बहुत से ऐसे मामले मैंने देखे हैं जब डीएफ अपने सोल पर्पस पर आ चुकी थी और उस पर काम भी कर रही थी और उनके डीएम से उनको एक रीयूनियन मिला 3D प्लेन पर, लेकिन वो एक हार्मोनियस रीयूनियन था। लेकिन जैसा कि हम कहते हैं कि डीएम वो होता है जो आपके सोए हुए अरमानों को भी जगा देता है। और जैसे ही डीएम आया, डीएफ के अंदर एक डिज़ायर जागी कि अब डीएम मुझसे शादी करेगा, हम एक साथ रहेंगे। और जैसे ही ये डिज़ायर उत्पन्न हुआ, डीएम फिर से रन करने लगा। यानी कि जो उनका हार्मोनियस रियूनियन था वो भी ख़त्म हो गया, यानी कि एक सेपरेशन की स्थिति आ गई। डीएम फिर से रन करने लगे। तो यही स्थिति होती है बहुत से लोगों की कि अगर आप अपने सोल पर्पस पर भी आ गए हैं, उस पर काम कर रहे हैं और एक बार फिर से आपके अंदर एक डिज़ायर जाग गई कि मेरे डीएम से मेरी शादी हो या वो मेरे साथ रहे, तो डीएम रन करने लगते हैं। क्योंकि जैसा आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया होता है वैसा ही रियूनियन आपको मिलता है, चाहे वो हार्मोनियस हो या परमानेंट। लेकिन होता यह है कि बहुत से लोगों को हार्मोनियस रियूनियन मिलता है, लेकिन उनको ये लगता है कि अब हमारा परमानेंट रियूनियन हो, और बात वहीं से बिगड़ जाती है। क्योंकि जो आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया है वैसा ही रियूनियन आपको मिलेगा। तो इस बात पर भी ध्यान देना है कि जो कुछ आपको दिया जा रहा है डिवाइन की ओर से, उसे एक्सेप्ट करें, उस पर किसी तरह का विद्रोह न करे, विरोध न करे। क्योंकि जो मिला होता है वो भी खो जाता है। बहुत से लोगों ने अपने ट्विन के साथ
जो हारमोनियस यूनियन मिला था उसे भी खो दिया, क्योंकि वो फिर से रन करने लगे। क्योंकि ये जर्नी डिज़ायर के नाम पर ऊपर उठने की जर्नी है। और जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं तो आपकी सारी अभिलाषाएं, वो डिज़ायर्स, वो धीरे धीरे करके शांत होने लगती है। हम ऐसा नहीं कहते कि उसे आप दबाइए, उसे कभी भी दमित नहीं करना है, वरना ब्लॉकेजेस आ जाएंगे। उसे शांत किया जाता है मेडिटेशन, ध्यान, प्रेयर के द्वारा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको रेगुलर इनर वर्क करना है। और इनर वर्क का मतलब कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं है कि आप 10-10, 20-20 घंटे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनर वर्क का मतलब है डिवाइन से कनेक्शन। डिवाइन से हमेशा कनेक्ट रहिए। भले आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी समय आप ध्यान प्रार्थना में जाते हैं, उस वक्त डिवाइन से एक स्थायी रूप से आप कनेक्ट होने चाहिए। तभी जो कुछ वो आपको बोल रहे हैं, जो आपको मैसेज दे रहे हैं, जो आपको डाउनलोड्स हो रहे हैं, वो बातें आपको समझ में आ पाएंगी। क्योंकि अगर वो कनेक्शन नहीं है तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि उन्होंने आपको क्या बताया, क्या मैसेज दिया। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप चाहे किसी भी माध्यम से डिवाइन से जुड़े, लेकिन वो रेगुलर होना चाहिए। तो अंत में प्रियो यही कहना चाहती हूँ कि जो भी डीएफ, जो अब ये महसूस कर रही है कि जो डीएम के लिए एक पागलपन, एक दीवानियत, एक जुनून था कि उनसे मिले, उनको देखे या वो आए, वो बातें अब नहीं रह गई है। तो समझिए कि आपने अपने आप को एक बैलेंस की स्थिति में पहुंचा लिया है। आप एक ऐसे स्तर पर पहुंच रही हैं जहां पर आप न्यूट्रल हो रही है। और न्यूट्रल होने का अर्थ ही है कि डिवाइन से सोल मर्जिंग। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप डिवाइन से कनेक्ट रहें, ताकि उनके गाइडेंस आपको मिलते रहें। और उसके साथ ही अपना कर्म निरंतर करते रहे। चाहे आपके पास कोई भी प्रतिभा, कोई भी कला हो, उसे उस क्षेत्र में लगाए, उसमें समर्पण करें, ताकि आपका अपना एक कैरियर बन सके, आपका एक मुकाम बन सके। वही आपकी पहचान होती है। तभी आप अपने रियल फॉर्म में आ पाते हैं और वहीं पर आप कंप्लीट होते हैं, एक संतुष्टि के भाव में होते हैं। और वो स्थिति है जब आप हमेशा डिवाइन की प्रेजेंस में रहते हैं। तो प्रियो, जो भी बातें आज मैंने बताई, होप सो आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी हो।